बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, जहां पीई बराबर, पीई को हम बोलते हैं घटना के घटित होने की प्रायिकता। पीई डैश घटना के न घटित होने की प्रायिकता। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां पीई बराबर होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के ना घटित होने की प्रायिकता। इसे और करके भी लिखते हैं पीई प्लस पीई डैश। मैं इस बार बार ले लेते हैं बराबर 1, या बार से लिखो या डैश से लिखो, एक ही बात है। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 और पीई प्लस पीई बार बराबर 1, या तो बार से लिखो या डैश से लिखो। सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाओं का मतलब है कि आपको दो या दो से ज्यादा घटनाएं प्रश्न में मिलेंगी। तो इसमें मान लेते हैं, माना ए और बी दो घटनाएं हैं, माना ए और बी दो घटनाएं हैं, ए और बी दो घटनाएं हैं, तब घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, माना ए और बी दो घटनाएं हैं, तब घटना ए और बी दोनों एक साथ घटित हो जाएंगे, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो ये परिभाषा है स्वतंत्र घटनाओं के लिए। माना ए और बी दो घटनाएं हैं, तब ए और बी दोनों एक साथ घटित हो जाएंगे, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। तो ये तो परिभाषा है, लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी बनाया गया है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। जब भी प्रश्नावली 13.2 लगाएंगे तो वहां पे हम पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, दो घटनाएं जरूर प्रश्न में मिलेंगी, दो या दो से ज्यादा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट 3, तो इसे रफ कर देते हैं। नंबर 3, परस्पर
परस्पर अवर्जी घटनाएं। तो इसकी परिभाषा होती है कि दो घटनाएं एक साथ कभी नहीं घटित होंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना ए और बी, माना ए और बी दो घटनाएं हैं, तब दोनों घटनाएं ए व बी एक साथ माना ए और बी दो घटनाएं हैं, तब दोनों घटनाएं ए और बी एक साथ घटित नहीं होंगी। अर्थात घटना ए घटित हो जाएगी, घटना ए घटित हो जाएगी, लेकिन घटना बी नहीं घटित होगी। नंबर सेकंड, घटना यदि घटना बी घटित हो जाएगी, लेकिन घटना ए घटित नहीं होगी। तो इसमें भी दो बातें हैं, घटना ए घटित हो जाएगी लेकिन घटना बी नहीं घटित होगी। यदि घटना बी घटित हो जाएगी लेकिन घटना ए घटित नहीं होगी, ए घटित होगी तो बी नहीं होगी, अगर घटना बी घटित होगी तो ए नहीं होगी। तो इस प्रकार की घटनाओं को परस्पर अपवर्ती घटनाएं बोलते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला बनाया गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो इनका इंटरसेक्शन का मान कितना आएगा? 0। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नंबर 4, डी मॉर्गन डी मॉर्गन का नियम। तो प्रायिकता में डी मॉर्गन का नियम यूज करेंगे। तो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, पी ए डैश बी डैश अगर है तो इसे लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल डैश। सेकेंड, पी यदि पी ए डैश यूनियन बी डैश, यदि पी ए डैश यूनियन बी डैश है तो पी अलग अलग डैश हटा के पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते हैं। तो इसे आप लोग याद भी रखना है, क्योंकि जब हम 13.2 के प्रश्न लगाएंगे तो इनका यूज हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट डी मॉर्गन का नियम, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। अब नंबर 5, नंबर 5 है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 26
काले और 26 लाल। जिसमें लिखो, जिसमें 26 काले और 26 लाल पत्ते होते हैं। तो इसमें वो पत्ते हम बताएंगे जिनसे प्रश्न लग जाएंगे। तो पहला पत्ता पान। पान के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, 13 पत्तों में से 4 पत्ते ऐसे होते हैं एक राजा होता है, राजा को बोलते हैं बादशाह भी बोलते हैं। रानी, रानी को बोलते हैं बेगम। एक इक्का का पत्ता होता है एक, और गुलाम का पत्ता होता है। ये 4 पत्ते होते हैं और इनमें से 3 इंसानों की शक्ल ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो इंसानों की शक्ल जैसे होते हैं। दूसरा पत्ता हुकुम। हुकुम पान की ही तरह होता है, लेकिन नीचे लाइन मिलेगी। इसमें हुकुम के 13 पत्तों में से हुकुम के 13 पत्तों में से यही 4 पत्ते हुकुम में भी होते हैं। यही 4 पत्ते सेम टू सेम। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और पत्ते ऐसे हैं। पान हो गया, हुकुम हो गया, चिड़ी, चिड़ी का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। चिड़ी का इसमें भी 13 पत्तों में से चिड़ी के लिख दो, चिड़ी के 13 पत्तों में से यही 4 लेना जो यहाँ पे लिए हैं। पान के 13 पत्तों में से, पान के 13 पत्तों में से 4 पत्ते मिलेंगे और हुकुम के 13 पत्तों में यही 4 पत्ते मिलेंगे और इसमें भी 4 पत्ते वही मिलेंगे। अब ईंट के, तो इसे रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चिड़ी, एक पत्ता और बचा है। ईंट, ईंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ईंट के 13 पत्तों में से यही 4 होते हैं सेम टू सेम। तभी तो बोलते हैं 13 चक्कू 52, कुल 52 पत्ते होते हैं। तो 4 पत्ते मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का, ये 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा दिए हैं।